क्योंकि आज जिन टेक्निक्स के बारे में मैं बात करूंगा वो आपके सेल्स को, आपके रेवेन्यू को, आपके प्रोस्पेक्ट्स की संख्या को या आपकी टीम में ज़रूर बढ़ाएगा। तो अगर आप अपनी रेवेन्यू को बूस्ट करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स को फॉलो कीजिए, कुछ फॉलोअप टेक्निक्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि फॉलोअप टेक्निक्स अगर आपके पास हैं तो आप कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे, पैसे अच्छे बना पाएंगे। अगर वो किसी वजह से चूक गया, आपके हाथ से मिस आउट हो गया है, तो वो शायद आप उसको सिस्टम में ला पाएंगे। और अगर आपने उसको पहले ही जोड़ लिया है तो उसके बाद भी आपको कैसे उसको रिटेन करना है ताकि वो आगे भी काम करे। तो इन सभी पहलुओं के ऊपर मैं आपसे बातचीत करूँगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें मैं कुछ चीज़ें बता दूं, क्योंकि फॉलोअप जब करने जाते हैं हम तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसे अनुकरण कर लीजिएगा। इसका कैसा करना है मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी व्यवसाय की वृद्धि और सफलता के लिए नए ग्राहक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, मैं और आप सुबह से शाम तक इसी उठापटक में रहते हैं कि आज नया कौन सा जमूरा मिल जाए, नया कौन सा प्रॉस्पेक्ट मिल जाए, नया कौन सा क्लाइंट मिल जाए जिसको हम अपने साथ जोड़ें और हम अपने बिज़नेस को आगे की तरफ लेकर के जाएं। तो क्योंकि नए प्रॉस्पेक्ट में संभावनाएं होती हैं और हम उसको अपने साथ जोड़ते हैं। तो आप एक चीज़ और है कि जो लोग आपसे जुड़ गए हैं उनमें संभावना होती है आपकी सेल्स को 5 से 25 गुना तक अधिक ले जाने की। आप ये मानिए जितने लोग आपसे जुड़ गए हैं वो 5 से 25 गुना तक सेल्स ले जाएंगे आपकी, लेकिन 75% जो बंदे हैं वो नए यूज़र से ही आएंगे। नया क्लाइंट आप लाएंगे, उससे आपका बिज़नेस बूस्ट होगा, लेकिन पुराने वाले 25 गुना तक आपको सेल्स दे सकते हैं। फॉलोअप लेना पड़ेगा आपको। कैसे लेना है ये आप यहाँ पर समझिए कि एक अच्छी बिक्री, अगर आप एक अच्छी सेल्स करते हैं, ग्राहकों को अधिक से अधिक सेल करके, रेफरल करके आप बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। और जब किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप जोड़ लेते हैं ना, कई बार जोड़ने के बाद भी फॉलोअप नहीं लेते, और जिससे पहली बार बातचीत हो गई उसका तो फॉलोअप भूल जाइए, कई लोग दोबारा कॉल तक नहीं करते। लेकिन जो फॉलोअप की टेक्निक होती है ना, वो एक्चुअली यहाँ पर फेज़ दिया गया है, द हनीमून फेज़ बोला जाता है उसको, उसे हनीमून चरण कहा जाता है। क्योंकि जब आपसे कोई मिल करके गया है, जब आपने उससे बातचीत की है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड है और आप भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो दोनों लोगों की एक्साइटमेंट बड़ी उच्च सीमा पर होती है। जैसे नए नए कपल की शादी होती है तो दे आर वेरी एक्साइटेड, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे के साथ घूमने के लिए, एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए, या एक दूसरे की बातों का असर होता है। तो जब कोई नया प्रोस्पेक्ट आपसे जुड़ता है या फिर किसी से आपने बातचीत की है तो उसे हनीमून फेज़ कहा जाता है। उसके बाद आपको उससे कुछ बातों का फॉलोअप ज़रूर लेना है। उत्साह को बनाए रखने के लिए, आपको क्लोज़ करने के लिए उसे थोड़ा सा कुछ फॉलोअप टेक्निक्स को फॉलो करना है। तो ग्राहक के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे आपने बातचीत कर ली, बातचीत ख़त्म हो गई आपकी, तो कई बार लोग उसे कुछ भी नहीं बोलते, वो चला गया, बात ख़त्म हो गई, रात गई बात गई। ये ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो गया आपका, अभी हनीमून फेज शुरू हुआ है। तो सबसे पहले तो आप सेंड अ नोट टू से थैंक यू। आप कभी भी जिसने आपको समय दिया, जिसके साथ आपने क्वालिटी टाइम बिताया, जो आपकी बात सुनने के लिए आया या जो आपके साथ मीटिंग में आया, आपकी पहली ड्यूटी बनती है उसे थैंक यू बोलना। तो आप बेशक उसे थैंक यू बोलिए। और थैंक यू बोलते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है आप ये देखिए, आप इसको ठीक से समझिएगा। धन्यवाद कहने के लिए एक नोट भेजना है। कुछ कंपनियां मेल भेजती हैं, आपने देखा होगा, और मेल के साथ कुछ ना कुछ स्पेशल स्टिकर वगैरह भी अटैच करके भेजती हैं। ग्राहक के लिए ये हमेशा जो आप धन्यवाद बोलेंगे ना, इससे उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है। आप जब किसी को भी थैंक यू बोलते हैं, आप कभी ऑटो में ट्रैवल कीजिए, आप थैंक यू बोलिए, देखिए जो ऑटो ड्राइव करने वाले के चेहरे पे स्माइल होगी वो डिफरेंट होगी। आप कभी होटल से खाना खा करके निकलते हैं, जिसने आपको सर्व किया आप उसे धन्यवाद बोलिए, आप देखिए आपके चेहरे पर, उसके चेहरे पर हाव भाव बदल जाएंगे। आप अपने धन्यवाद नोट में हम यहाँ आपके लिए हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो भी चीज़ें हैं ये मैंने आपके साथ शेयर की, तो आई एम ऑलवेज़ फॉर यू, मैं हमेशा हूँ आपके साथ में, आपके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उस व्यक्ति का नाम भी लिखिए। कई बार आपको नाम ही नहीं याद होता है, जब आप थैंक यू बोलते हैं तो थैंक यू बोलते टाइम आप उसका नाम ज़रूर लिखिए, क्योंकि लोगों को अपने नाम से बड़ी अटैचमेंट होती है। नाम जो उनका परिवार वालों ने रखा हुआ है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। आप उनको थैंक यू बोल करके आप उनको एक मैसेज भेज सकते हैं, एक व्हाट्सएप भेज सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज भेज सकते हैं। इस तरह से आप उनको ग्रीट कर सकते हैं कि उन्होंने आपको जो अपना कीमती समय दिया था, इसकी वजह से आप उनके ऊपर भरोसा जता रहे हैं, आप उनके ऊपर एक प्यार लुटा रहे हैं। आप इसे यूँ ही समझिए कि आप अपनी भावनाएं उनके प्रति व्यक्त कर रहे हैं। इवन जब मैं भी बोलने के लिए आता हूं तो मैं आपको थैंक यू ज़रूर बोलता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं और आप शायद बाद में दोबारा बातचीत नहीं कर पाते, किसी किसी से ही बातचीत हो पाती है, लेकिन मैं थैंक यू ज़रूर बोलता हूं क्योंकि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपसे बातचीत कर सकूँ। तो जब आपको कोई भी नया प्रोस्पेक्ट आपके लिए अवसर देता है, समय देता है, तो आपको यकीनन उसको क्लोज़ करते टाइम या फिर जब फॉलो अप ले रहे हैं आप उसको
थैंक यू नोट ज़रूर भेजिए। घर जाने के बाद अगर उसको आपका एक नोटिफिकेशन मिलेगा तो उसका 10 ग्राम खून ज़रूर बढ़ेगा कि आपने उसके साथ कुछ बात कही थी। चलिए, कॉल योर क्लाइंट टू चेक हाउ दे आर। कई बार आपको फ़ोन भी करना है, बहुत सारे लोग फ़ोन करने से बचते हैं। आजकल व्हाट्सएप पे इतने कोड वर्ड में बातें होती हैं कि सामने वाले को डी कोड करते करते उसे आधा समय निकल जाता है कि इसने एक्चुअली लिख के क्या भेजा है। पुराने टाइम में तो ILU और UL M हुआ करता था, आई लव यू यू लव मी। अभी इसको 143 या पता नहीं 142 लिखा करते थे, पुराना टाइम हो गया ये। लेकिन आज की तारीख में आप कस्टमर को, व्हाट्सएप का ज़माना है, आजकल लोग कट शॉट में चीज़ें निपटाना चाहते हैं, तो बातचीत करना पसंद नहीं करते लोग एक दूसरे से, व्हाट्सएप करते हैं। लेकिन आप बातचीत कीजिए, बातचीत की मिठास ही अलग होती है। जब आप बातचीत करेंगे तो आप 2 सप्ताह के भीतर भीतर ग्राहकों को कॉल कर लें। ग्राहकों को 2 सप्ताह के बाद अगर आप कॉल करने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पता लगाइए कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। आप पूछते हैं, और भाई कैसा चल रहा है, आप ज़रूर पूछिए फ़ोन करके कि भाई साहब कैसा चल रहा है, आपसे मैं मिला था, बातचीत हुई थी, हाउ आर यू। मतलब ये एक अच्छी पॉलिसी होगी। क्या, और उनसे पूछिए, अगर वो जुड़ गए हैं तो आप उनसे पूछिए कैसा रहा उनका अनुभव, उन्होंने ये सेवा ली हमसे या वो हमसे जुड़े तो उनको कैसा लगा, उनके कोई क्वेश्चंस हैं क्या। लेकिन बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी। कई बार लोगों की आदत होती है बाल की खाल निकालने लग जाते हैं, और भाई बताओ, फिर बीवी बताओ, फिर बच्चे बताओ, फिर रिश्तेदार बताओ। बाद में इतना ज़्यादा फ़ोन पे, टेलीफोन पे इतनी ज़्यादा बातें नहीं पूछनी है। हाँ, आप उनसे क्योंकि उनका टाइम वैल्यूएबल है, तो आप कुछ विशेष चीज़ें पूछ सकते हैं कि उनको आपके साथ का अनुभव कैसा लगा, उनको काम के बारे में कैसा लगा, उनके कोई क्वेरीज रह गए हैं क्या, हाल चाल कैसा है, परिवार कैसा है। आप इतनी सारी बातें पूछ करके कई बार उनकी राय भी सुननी है कि उनको किसी तरह का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया है। बहुत बार क्या होता है, हम बोलने के फ़्लो में इतना ज़्यादा होते हैं कि हम सुन नहीं पाते कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। तो आपको बोलने के फ़्लो को थोड़ा सा ब्रेक करना है और आपको सुनने का टाइम भी निकालना है कि वो क्या बोलना चाहता है। तो आप उसे ये ज़रूर पूछें कि आपके कुछ क्वेश्चन और क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और सवाल हमेशा पॉजिटिव पूछें कि आपको क्या अच्छा लगा। कई बार मैंने मीटिंग्स के बाद में देखा है, लोग पूछते हैं अच्छा पूछो, सवाल पूछो, सवाल पूछो, सवाल पूछो। कई बार उनके पास सवाल नहीं भी होता, हम उनके दिमाग में कीड़ा डाल देते हैं कि पूछ भाई तो कुछ। जब भी आप किसी से अनुभव पूछें तो उसके पॉजिटिव अनुभवों के बारे में पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगा, आप बताइए। हमारा जो कम्युनिकेशन था, हमारी जो मीटिंग थी, उसमें आपको क्या अच्छा लगा। आपके कुछ और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप इस तरह से कह के आप चेक इन कर सकते हैं, आप उसको कॉल करके उसके ओपिनियंस पूछ सकते हैं और उसकी समस्या को जान सकते हैं। फॉलोअप लेने में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, ये है कि आपको हमेशा दरवाजे जो हैं बातचीत के लिए ओपन रखने हैं। फॉलोअप लेने का मतलब यही होता है कि शायद कस्टमर किसी वजह से रिटेन नहीं हुआ, शायद आपका प्रोस्पेक्ट किसी वजह से चला गया है, लेकिन बातचीत के दरवाजे कभी नहीं बंद करने चाहिए। अगर आप बातचीत के दरवाजे ओपन रखते हैं तो संचार की सभी लाइनें खुली रहेंगी, और आप अपने ग्राहक से ये अनुमति भी मांग लें, क्या मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ। कई बार देखिए, क्या यह उचित समय होगा आपसे बातचीत करने के लिए। आप इस तरह का संवाद उनसे कर सकते हैं, और अगर आपने इस तरह की परमिशन मांगी और उनकी ज़रूरतों और रुचियों के आधार पर आपने कोई कंटेंट उनको शेयर किया। देखिए, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया आज की तारीख पे इतना है, सुबह के सुबह गुड मॉर्निंग से पूरा सेशन भर जाता है हमारा, पूरे मोबाइल की मेमोरी हैंग हो जाती है। लेकिन आप जब उनसे परमिशन मांगेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि जो उनके काम की सामग्री है ना, आप उनके साथ वही शेयर करें। कुछ वेबिनार से रिलेटेड भेज सकते हैं, कुछ किसी मीटिंग से रिलेटेड भेज सकते हैं। कई लोग, मैंने शाम के टाइम देखा है, कई बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, एक साथ 200-200 फ़ोटोज़ डालते हैं। ऐसा लगता है कि ये इतनी सारी फ़ोटोज़ डाल करके क्या प्रूफ करना चाहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट को या आप अपने क्लाइंट को कोई एक आधा कंटेंट आप एवरीडे ना भी भेजें तो 2 दिन में, 3 दिन में एक बार उसको कोई अच्छी सामग्री, अच्छा कंटेंट, कुछ पढ़ने लायक, कुछ मैसेज लायक भेज दें। कई बार इतनी जटिल शब्दों का इस्तेमाल होता है किसी किसी मैसेज में कि आदमी उसको समझ ही नहीं पाता कि क्या लिखा गया है। तो आप कोशिश कीजिए कि कम्युनिकेशन की लाइनें आपकी खुली रहें। आप उनसे परमिशन ज़रूर लें कि सर मैं आपको भेजूं। कई बार क्या होगा कि वो लोग आपको ग्रुप से ही निकाल देंगे, या फिर वो खुद ही ग्रुप क्विट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रुप इसलिए क्विट कर दिया क्योंकि अननेसेसरी मैसेजेस बहुत सारे आते हैं। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट होने के लिए कम्युनिकेशन की सारी लाइनें खुले रखें। अगर आपने ये लाइनें खुली रखी तो डेफिनेटली आप उसको मैसेज भेज पाएंगे, आप अपने सेमिनार में ला पाएंगे, आप उससे किसी दिन मीटिंग कर पाएंगे, आपका और उसका कम्युनिकेशन ओपन रहेगा। तो आपको संचार की लाइनें सभी की सभी खुली रखनी हैं। जब आप बातचीत करते हैं, किसी का भी फॉलोअप लेते हैं, तो कभी मत भूलें कि आप जब सेल कर रहे हैं, अगर आपके साथ वो जुड़ गया है तब तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं जुड़ा है तब भी आपको ध्यान देना है। और अगर आपने आपकी किस्मत अच्छी रही, आपने फर्स्ट मीटिंग में उसका कनेक्ट कर लिया और वो आपके साथ जुड़ गया, तो उसकी फ्यूचर नीड्स क्या क्या हो सकती हैं
आप ये भी जानिए, अगर आपने किसी एक फैमिली में किसी का खाता खोला है तो क्या उसके बच्चे नहीं हैं, क्या उसकी वाइफ नहीं है, क्या उसके पेरेंट्स नहीं हैं, क्या उसका ससुराल मायका नहीं है, क्या लड़का है यंग कॉलेज गोइंग तो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है? आपने सेकंड सेल के लिए अप्रोच किया क्या उसको? आप देखिए, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, आप अपनी रिकॉर्ड को, यूज़र्स लिस्ट को खोल करके देखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके परिवारों को आपने टच तक नहीं किया है। आप उनके परिवारों के लिए उनकी ज़रूरत तो पैदा कीजिए। आपकी सेकंड सेल उसी आदमी में छुपी हुई है, आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको सेकंड सेल के लिए भी बातचीत करनी है तो देखिए, दूसरी बिक्री के लिए आप सोचिए तो सही। जो पहले से आपके साथ सामान खरीद चुके हैं, कई लोगों को लगता है अब इनके साथ क्या बातचीत करें, ये तो मेरे साथ जुड़ गया ना, अभी इसके साथ बात करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फॉलोअप लेने में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हो सकता है अगर उसने नहीं लिया तो शायद वो जुड़ जाएगा, लेकिन अगर उसने प्रोस्पेक्ट ने आपके साथ डील कर ली है, आपके सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है, तो आपके लिए हो सकता है सेकंड सेल्स की संभावना उसके पास से निकले। इसलिए आपको उसके साथ में जुड़े रहना है और कांटेक्ट करके सेकंड सेल को दिमाग में रख करके आपको उसे अप्रोच करना है। और डेली बेसिस पे अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आज नहीं तो कल, अगर उसने पहले लेवल को टॉपअप किया, हो सकता है वो आपके साथ अगेट को टॉपअप कर ले, हो सकता है वो एक्सेल शेयर तक पहुंच जाए, हो सकता है वो 2 ऐसे प्रोस्पेक्ट ढूंढ ले जो कि आपके बिज़नेस को मल्टीप्लाई करके दें। आपके हो सकता है दूसरी लाइन बन जाए, आपकी हो सकता है तीसरे लेवल का आदमी बन जाए। ये पॉसिबल तभी होगा जब आपके दिमाग में ये इंटेंशन होगा कि आप इससे कुछ एक्स्ट्रा निकालने वाले हैं, इससे कुछ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी आप क्वालिटी कंटेंट उसको दे रहे हैं, ये आपकी सेल्स को मल्टीप्लाई करेगा। इसलिए आप हमेशा दिमाग में रख करके सेकंड टाइम लोगों को इसलिए भी फॉलोअप लें क्योंकि आपका सेल्स निकलने की संभावना वहाँ से बढ़ जाती है। कई बार देखिए, जो कपड़े वाले होते हैं या फिर बर्तन वाले होते हैं, सब्ज़ी वाले होते हैं, आप उनके पास खड़े हुए कोई एक सामान लें, क्या वो दूसरे के लिए आपको अप्रोच नहीं करता है? आप देखिए, एक के साथ आप दूसरा भी लाते हैं, तीसरा भी लाते हैं। मॉल्स में अक्सर शॉपिंग जो होती है वो फालतू की चीज़ों की होती हैं। आप मॉल जाते हैं एक शर्ट खरीदने के लिए, हो सकता है कि 1000 रुपये की आपने शर्ट खरीदनी हो, लेकिन सौदा आप 5000 का लेकर के चले आते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके चले आते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि सामने वाला आपसे सेकंड सेल्स के लिए अप्रोच करता है कि चलो इसने एक तो ले ही लिया है, चलो अब इसके बच्चे के लिए भी अप्रोच कर लेते हैं, चलो इसकी वाइफ के लिए अप्रोच कर लेते हैं। नहीं कुछ तो सेम आदमी को एक शर्ट कलर की खरीदी है तो दूसरे कलर की शर्ट बेच देते हैं वो लोग। ये सेल्स टेक्निक्स हैं, ये फॉलोअप करने का फ़ायदा है। आप सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड सेल्स को दिमाग में रख करके आप अप्रोच कीजिए, डेफिनेटली आपको वहाँ पर भी रिजल्ट मिलेगा। इसलिए भी आपको फॉलोअप लेना है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप फॉलोअप ले रहे हैं तो फॉलोअप में आपको रेफरल्स के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि रेफरल जो होते हैं, आप यूँ अंदाज़ा लगाइए कि रेफरल लेने से आपका सेल्स, आपको बहुत ज़्यादा जो सारे स्टेप्स हैं सेल्स के वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेफरल लेने का मतलब है, जब भी आप किसी को का फॉलोअप ले रहे हैं आप उससे पूछ लीजिए, जैसे पॉलिसी लेने वाले पूछते हैं ना कि आपका कोई दोस्त हो तो आप बताइएगा ताकि मैं उन्हें भी एक पॉलिसी दे सकूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, उनको भी मदद करेगा। आप देखिए, जिसने भी आपको पॉलिसी बेची होगी उसने आपसे रेफरल ज़रूर मांगा होगा, जिसने भी आपको लोन के लिए फ़ोन किया होगा उसने आपसे रेफरल ज़रूर मांगा होगा, जिसने भी आपको सिम कार्ड बेचा होगा उसने आपको ज़रूर कहा होगा ये एयरटेल वाला मिल रहा है, आप एक काम कीजिए वोडाफोन वाला ये कॉम्बो में मिल रहा है, सिर्फ 100 रुपये ज़्यादा है, और आपने यकीन मानिए वो ज़रूर लिया होगा। रेफरल का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देखिए कि रेफरल के लिए पूछने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जो खुश ग्राहक होते हैं ना, खुश ग्राहक अन्य ग्राहकों को भी संदर्भित करते हैं, यानी कि एक अच्छा कस्टमर, एक सेटिस्फाई कस्टमर अपने साथ कई सारे कस्टमर्स को क्रिएट करता है। अगर आपने रेफरल के लिए पूछा, हो सकता है उसके दिमाग में उस वक्त नहीं था कि आप पूछेंगे, लेकिन जैसे ही आपने फॉलोअप लेते टाइम पूछा उससे, वो आपको रेफरल फटाक से देगा। हाँ यार, मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ पर, फला फला नाम है उसका, रिटायर्ड है वो भी, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी बात ज़रूर मानेगा, मेरा नाम उसे बताना। जब भी इस तरह की अनुशंसा होती है, जब भी इस तरह की बातचीत होती है, देखिए सामने वाले का भी विश्वास आपके ऊपर बढ़ता है कि आपने उसको भी एक अच्छा अनुभव दिया, अब आप उसके दोस्त के भी पास जाएंगे, आप उसको भी एक अच्छी चीज़ देंगे। प्रसन्न ग्राहक सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता बनाते हैं। आप देख लीजिए कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं, आपके ऊपर सेल्स का भार भी कम रहता है और ऐसे टाइम में लोगों को मदद करते हैं। जो जिन्होंने ले लिया है अक्सर वो चाहते हैं कि इसका फ़ायदा किसी और को भी मिले। आपने अगर कोई मूवी भी देखी है ना, आपने कोई वेब सीरीज़ देखी, आपको अच्छी लगी, तो आप अपने फ्रेंड को ज़रूर रेफ़र करते हैं कि यार देखिए वेब सीरीज़, ये एक वीडियो देख, 3 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट का वीडियो है, तो इसको ज़रूर देखना, तुझे ज़रूर समझ में आएगा। हम खुद रेफ़र करते हैं। तो अगर आप फॉलोअप ले रहे हैं और आपको सेल्स क्रिएट करनी है तो ये आपको मदद करेगा। आप फॉलोअप लीजिए और रेफरल ज़रूर लीजिए, वो आपको जिस एरिया में रहता है उसी एरिया के कुछ रेफरल्स दे देगा, आपका सेल्स आसान बना देगा। आपका एक जुड़ा हुआ प्रोस्पेक्ट कई सारे प्रोस्पेक्ट्स को जोड़ने में आपकी मदद करेगा। कई बार बड़े अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। लोगों ने वो कहावत सुनी होती है कि सुनी होगी आपने भी कि कई बार बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो कई बार मोती मिल जाते हैं, हमने मांगा नहीं होता,
लेकिन हम उस मोती को टटोलना ही भूल जाते हैं कि यार इस मोती के साथ में और भी तो मोती होंगे, हीरे मोती होंगे, पर्ल वाइन तो वैसी मोतियों की माला है, तो ये एक मोती मिला, इसके साथ पता नहीं कितने मोती जो हैं इस माला में गुंथे हुए होंगे, चलो मैं इसको टटोलूँ तो सही। आप रेफरल लीजिए, देखिए आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको करनी हैं, ये चीज़ें करने से आपका काम सरल होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी है, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो क्या फ़ायदा होगा, आप फॉलोअप लेते हैं, ये आपको मदद कैसे करेगा। फॉलोअप लेना है ये आपको समझ में आ गया, लेकिन अब ये मदद कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये आपकी सेल्स बूस्ट करेगा, कस्टमर को रिटेंशन के लिए आपकी मदद करेगा, कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स और रेफरल्स आपको मिलेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे और डिफरेंशिएट मिलेगा। मैं आपको ये आप स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर फॉलोअप कैसे मदद करेगा ये भी बताया गया है, आप इसको समझ लीजिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो खुश ग्राहक है ना, आप अगर उनके साथ बातचीत करेंगे तो ये फॉलोअप लेना आपकी सेल्स को बढ़ाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉलोअप में सेल्स बढ़ जाता है। जितने लोगों को भी लगता है कि उनसे लोग जुड़ नहीं रहे हैं, उनका सामान बिक नहीं रहा है, उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, आप फॉलोअप लेना शुरू कीजिए, सिर्फ हालचाल पूछना शुरू कीजिए, सिर्फ द्वार ओपन रखिए बातचीत के, आप देखिए कि आपका सेल्स का ग्राफ जो है वो बढ़ने लग जाएगा, आपकी बिक्री बढ़ने लग जाएगी। ग्राहक जो संतुष्ट ग्राहक हैं वो रिटेन करेंगे। रिटेंशन का मतलब है कि वो लगातार वफ़ादार बने रहेंगे। आपने देखा होगा, आप खुद किसी ज्वेलर के पास जाते हैं तो आज भी सोना आप उसी से लेना पसंद करते हैं। आप अगर किसी से बाल कटवाते हैं, आप पार्लर जाते हैं तो आप उसी के पास जाना पसंद करते हैं, आप रिटेन करते हैं। आप हमेशा ऐसे दुकान के पास जाना पसंद करते हैं जो आपकी केयर करता है। तो अगर आप फॉलोअप ले रहे हैं तो ग्राहक के साथ में आपका लगाव बढ़ेगा, रिटेंशन बढ़ेगा, वो टिकेगा आपके पास ज़्यादा समय तक, जंपिंग जैक नहीं करेगा। आज बड़े सारे लोग इधर उधर उछल कूद मचाते रहते हैं, कोई किसी प्लान में चला गया, कोई किसी प्लान में, हो सकता है आपने ध्यान ही नहीं दिया और आप चिल्ला रहे हैं कि मेरा आदमी भाग गया। अरे आपने उसको रिटेन करने के लिए, टिकाने के लिए आपने कितना पे ऑफ किया, कितना काम किया। अगर आपने काम ही नहीं किया तो वो भाग ही जाना चाहिए। तो आपको कस्टमर को रिटेन करने में फ़ायदा होगा, इसलिए भी आपको फॉलोअप लेना है। ग्राहक प्रशंसा पत्र और रेफरल उत्पन्न करें, मतलब आप देखिए यहाँ से आपको टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे। टेस्टिमोनियल यानी कि अगर किसी एक कस्टमर्स को, किसी एक प्रोस्पेक्ट को आपने जोड़ा है एंड इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड, आप उसका टेस्टिमोनियल ले लीजिए कि आपको कैसा लगा। क्योंकि मैं प्रोडक्ट बेस में हूँ, मैं मेडिसिन्स बेचता हूँ, मेरे बड़े सारे ग्राहक हैं जिनको मेरी दवाइयों का फ़ायदा होता है, तो मैं उनके छोटे छोटे टेस्टिमोनियल्स बना लेता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपको घुटने दर्द के लिए मैंने मेडिसिन दी थी, आपको कैसा लगा। और वो टेस्टिमोनियल मुझे दूसरे कस्टमर को कन्विंस करने के लिए हेल्प करता है। अगर किसी को डाइजेशन के लिए कोई चीज़ का फ़ायदा हुआ तो मैं उनको बता पाता हूँ कि ये देखिए, उनका वीडियो होता है, मैं किसी दूसरे को शेयर कर पाता हूँ कि आप देखिए इससे इनको कितना फ़ायदा हुआ। तो इससे आपको प्रशंसा भी मिलती है और आपको नेक्स्ट टेस्टिमोनियल की वजह से नेक्स्ट क्लाइंट भी मिलता है। तो अगर आपने किसी को पर्ल वाइन में जोड़ लिया है और वो पर्ल वाइन में आपके साथ लगा है काम करने के लिए, तो आप ऐसे आदमी का एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बना लीजिए और बताइए कि ये देखिए ये डॉक्टर साहब हैं, इन डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया, ये एडवोकेट साहब हैं जिन्होंने ये ज्वाइन किया एंड ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्लेटफॉर्म। और आप यकीन मानिए इससे आपको प्रशंसा अनुशंसा भी मिलेगी और उनके थ्रू आपको नए कस्टमर्स को पटाने के लिए हेल्प भी मिलेगी। मैं बड़े सारे वीडियोस लोगों से कम्युनिकेशन के शेयर कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए ये वीडियोस आपको मदद करेंगे जब आप अपने एरिया में, अपने लोकेशन में लोगों को दिखाएंगे कि देखिए इस एरिया का भी ये आदमी है जो इस सिस्टम में है। आपको एक छोटा सा वीडियो भी मदद करेगा, इसलिए इन वीडियोज़ का भी आप यूज़ कीजिए। अपने प्रदर्शन में सुधार करें। देखिए फॉलोअप से ये भी समझ में आता है कि हमारी कमी कहाँ रह गई है। बहुत सारे लोगों को अपनी सर्विसेज बेहतर बनाने के लिए फीडबैक की ज़रूरत होती है। तो आत्म सुधार करने के लिए, अपने प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए भी आपको फॉलोअप लेना है। कई बार आप जिससे बातचीत कर रहे हैं वो आपको ये बताता है कि उसने आपके साथ क्यों ज्वाइन नहीं किया। आपको ये पता कैसे चलेगा कि क्यों ज्वाइन नहीं किया? जब आप पूछेंगे तभी तो पता चलेगा। इसलिए आपको कई बार फॉलोअप लेते टाइम ये भी पूछना है कि अच्छा ये बताइए कि आपने ज्वाइन नहीं किया, क्या वजह रह गई। इससे आप अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज में सुधार कर सकते हैं, अपने अप्रोच करने के तरीके में सुधार कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी बेनिफिट्स आपको आपका फॉलोअप देगा। अगर आपने फॉलोअप लिया है कायदे से तो आपको समझ में आएगा। जैसे डॉक्टर किसी भी पेशेंट के ठीक होने पर रिव्यू ज़रूर करते हैं, उसकी एक फ़ाइल ज़रूर बनाते हैं और मरने के बाद पोस्टमार्टम भी करते हैं कि ये क्यों मर गया। तो ये फॉलोअप है उनका, ताकि दूसरी बार ऐसा ना हो। अगर किसी वजह से ये यहाँ पर कोई लूप होल रह गया था तो नेक्स्ट पेशेंट को, नेक्स्ट केस को ट्रीट करते टाइम ये गड़बड़ी ना हो। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। और अपने ग्राहकों को सुन करके अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी आप काम कर सकते हैं। नव परिवर्तन जिसे इनोवेशन कहा जाता है।
तो फॉलोअप लेने से आप इनोवेटिव भी बनेंगे कि आपके प्रोस्पेक्ट के लिए क्या बेटर हो सकता है, क्या बेटर रिसोर्स हो सकता है जिसको आप क्रिएट कर रहे हैं। तो आप कस्टमर का फॉलोअप इसलिए भी लीजिए कि आपके कम्युनिकेशन में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में क्या सुधार करने की गुंजाइश है, शायद वो आपको बोल करके बता पाएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अभी आपकी नहीं है। या तो वो जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा। नहीं जुड़ा वाला आदमी तो सही सही बता देता है कि यार तू बड़ा मुफ्त आदमी है, मेरे को तेरे से बात करके नहीं अच्छा लगा, तेरा सिस्टम ना बिल्कुल बोगस है, मेरे को ये पसंद नहीं आई। और ये भी बताएगा कि सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे आपका ये वाला फॉर्मूला पसंद नहीं आया, आपकी मुझे ये बात समझ नहीं आई, अगर मुझे ठीक से समझाएंगे तो मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूँगा। तो जब बातचीत करेंगे तब आप इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ निकाल सकते हैं और आप अपने काम को बेटर कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए, आप डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ अंतर करें। आप यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट हमेशा करें कि आप जो ये कर रहे हैं ये आपके काम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। अगर आपने ये फॉलोअप नहीं लिया तो आप फिर भूल जाइए, बड़ा टीम और बड़ा जो प्रोजेक्ट है आपका, आप इसे भूल जाइए। आपका जो छोटा सा काम है, आपका ये जो फॉलोअप लेने का तरीका है, ये आपको आपके काम में बेहतरी क्रिएट करने की तरफ लेकर के जाएगा। इसलिए चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके ज़रूर देखिए कि क्या रह गया, क्या करना बाकी था और क्या किया जा सकता है। तो अगर आप ये सारे के सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बहुत इसमें कोई हाई फाई वर्ड्स नहीं हैं, मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें से समझ में आई होंगी। और अगर इस अनुभव से या इस शेयरिंग से आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो तो आप इसको फील्ड में अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आपने मुझे समय दिया, मेरा समय पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबने क्वालिटी टाइम निकाला। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाइए। आपकी सुख, समृद्धि, संपन्नता के लिए और ढेरों DPI आपके लिए मैं ये आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।